कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। कल तक हमने देख लिया कि प्राण की महत्ता जान करके अन्य इंद्रियां प्राण की स्तुति कर रही हैं। उन्होंने प्राण को बतला दिया कि प्राण ही सब कुछ है और अराय व रथनाभव यानी रथनाभि में जिस प्रकार ये सारे स्पोक्स होते हैं उस प्रकार से हम सारे तुम में प्रतिष्ठित है। अब आगे चल के अब 7वां मंत्र देखिए। इसमें त्वम करके बोला है। अभी तक तो एष बोला था कि ये ही सूर्य है, ये ही अग्नि है। ये यानी कौन? प्राण। यानी उसका थर्ड पर्सन में उसका ये निर्देश किया था। अब उसको मध्यम पुरुष में निर्देश है कि प्रजापति चरसि गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे तुभ्यं प्राणं प्रजाः तुभ्यं प्रजाः तु इमा बलिं हरन्ति यः प्राणैः प्रतिष्ठसि। क्या बतलाया है? गर्भे त्वम एव प्रतिजायसे। पहला जो प्रश्न था कवंडी का कि प्रजा कैसे उत्पन्न होती है, तो उसका उत्तर तो दिया था पिप्पलाद मुनि ने कि प्राण और गई के कारण होता है और बाद में वही ये सब होती है प्रजा। और मिथुन उत्पादन के वगैरह वगैरह सब हुआ। अभी यहाँ क्या बोला है कि हे प्राण, अब मध्यम पुरुष में संबोधित किया है। हे प्राण तुम प्रजापति ही, तुम ही प्रजापति हो। हाँ, गर्भे तुम ही गर्भे चरसी यानी तुम ही गर्भ में संचार करते हो। बताइए, कोई भी स्त्री गर्भवती होती है, पहले क्या है जी, जो वो गर्भ है केवल एक मांस का छोटा सा गोला है। जब तक उसमें प्राण का संचार नहीं होता तब तक उसको हम जीव कहाँ कहते हैं। और मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाती, लेकिन आयुर्वेद में इसका बहुत ही सुंदर वर्णन है। तो ये बतलाया है कि हे प्राण, तुम ही हो गर्भे चरसी, तुम ही गर्भ में संचार करते हो और त्वम एव प्रतिजायसे। जायसे माने जन्म लेते हो, प्रतिजायसे माने तुम प्रतिरूप बनकर जन्म लेते हो, माता का पिता का प्रतिरूप बनते हो। गर्भ में हे प्राण तुम संचार करते हो और संचार होने के बाद तुम माता का या पिता का प्रतिरूप बनकर एक प्राणी के रूप में तुम गर्भ में प्रतिष्ठित रहते हो। जब तक बालक पैदा नहीं होता तब तक हम नहीं सोचते कि लड़का हुआ है या लड़की हुई है। तो गर्भ है, तो गर्भ है यानी क्या है? यानी प्राण है, प्राण तत्व उसमें है और यो प्रतिरूप है, माता और पिता का प्रतिरूप है। तो तुम गर्भ में संचार करके प्रतिजायसे यानी तुम ही माता पिता का प्रतिरूप बनकर जन्म लेते हो। और फिर क्या होता है? हे प्राण, संबोधन किया है
मध्यम पुरुष में बोला है, हे प्राण तुभ्यम प्रजाः तु इमाः बलिम हरन्ति। अब ये बलिम हरन्ति का पहले समझ लीजिए। बलि का अर्थ वो मत लीजिए जो हिंदी या मराठी में होता है। बलि यानी हिंसा नहीं, बलि यानी भोग लगाना या कराधान देना, जैसे हम कर देते हैं, टैक्स देते हैं। अब ये क्या है? अर्पण करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, माने क्या करते हैं? अर्पण करते हैं। तो ये बताया है कि गर्भ में तुम संचार करते हो। क्या मतलब है? संबोधित करके कि हे प्राण तुभ्यम प्रजाः इमाः बलिम हरन्ति। बलिम हरन्ति इसका मतलब है कर देते हैं। कर यानी टैक्स। क्या है ये? आज का भी नियम है और अपनी पुरातन संस्कृति का भी नियम है कि जो भी हमारा है, चाहे यदि आप किसान हैं तो आपकी फसल है, यदि आप दुकानदार हैं तो आपकी आय है, जो भी आय है, चाहे वो पैसे के रूप में हो, चाहे वो फसल के रूप में हो, चाहे आप ग्वाले हैं तो दूध के रूप में हो, किसी भी रूप में जो भी आपके पास है उसका 1/6 यानी छठा भाग ये हमने राजा को देना है कर के रूप में। ये हमारी पुरातन राजनीति कहती है। आज भी हम देते हैं इनकम टैक्स या और क्या है? ये है बलिहरण। बलि का मतलब ये है कि जो भी हम प्राप्त करते हैं उसका हिस्सा कृतज्ञता के रूप में देना। यानी शासन के कारण हमें सुविधाएं मिली तो इसलिए उन सुविधाएं जो हम प्राप्त करते हैं उसका थोड़ा सा हिस्सा शासन को कर के रूप में देना। भगवान की दया से हमें सब मिलता है तो इससे भगवान के प्रति कृतज्ञता के रूप में जो भी हमें मिलता है उसका हिस्सा भगवान को भोग के रूप में चढ़ाना, ये है बलि। ठीक, यहाँ ये बोला है हे प्राण तुभ्यम इमाः प्रजाः बलिम हरन्ति। ये जो प्रजा है, सारी की सारी प्रजा, ये तुम्हें बलि चढ़ाती है। इसका मतलब तुम्हें कर देती है, तुम्हें टैक्स देती है। ठीक, यहाँ प्राणैः प्रतिष्ठसि कि तुम जो हो। अब यहाँ देखिए प्राणैः शब्द है, गड़बड़ मत कीजिए। ऊपर जो बोला है प्राण, ये जो संबोधन है वो एक वचन है। यहाँ प्राणैः बोला है, तृतीया का प्रयोग है और बहुवचन है। तो यहाँ प्राण का मतलब वो प्राण नहीं जो सर्वश्रेष्ठ प्राण है, उसको नहीं बोला है। यहाँ ये बहुवचन है, इसका मतलब ये इंद्रियाँ। इंद्रियों को प्राण क्यों बोला है भाई? वही है, प्र उपसर्ग है, अन्न धातु है। अन्न का अर्थ है संचार करना, इसलिए सबके अंत में अंत ही अन्न है ही। प्राण, उदान, व्यान, समान, सबके अंत में अन्न है ही, संचार करते हैं। तो प्र संचार करता है, जो प्रकर्षेण संचरति इति प्राणः। तो ये इंद्रियां जब काम करती हैं तब ये प्राण है। जब ये इंद्रियां काम नहीं करती, सो गए हम, आंखें बंद हैं, कान नहीं सुन रहे, ये सब जो है, जीभ कुछ चाट नहीं रही है, तब वो इंद्रियां हैं, प्राण नहीं है। जब वो कार्यरत है तब प्राण है। ठीक, तो यहाँ ये बोला है, यह प्राणैः प्रतिष्ठसि। अभी यह किसके लिए? यह यानी जो शब्द जो आया है ना, वो प्राण के लिए आया है। हे प्राण, ये सारी प्रजा तुमको कर अर्पण करती है। किसको? तुमको। तुम कौन हो?
तो यह प्राणैः प्रतिष्ठसि, जो तुम इन इंद्रियों के रूप में प्रतिष्ठित हो। तो ये प्राणैः शब्द जो है वो इंद्रियों के रूप में आया है कि इंद्रियों के रूप से हे प्राण तुम ही प्रतिष्ठित हो, तुम ही काम करते हो। हमें लगता है कि इंद्रियां काम कर रही हैं, हमें लगता है कि मैं आँख से देख रही हूँ, यानी देखने का काम किसने किया? आँख ने, इंद्रिया ने। लेकिन भाई प्राण नहीं हो तो आँख नहीं देखेगी, यानी ये इंद्रिया जो है यह है एपरेटस और मूल एनर्जी जो है वो है प्राण। तो यहाँ ये बोला है कि यह जो तुम प्राणैः यानी इंद्रियों के माध्यम से प्रतिष्ठसि, यानी तुम ही भोगता हो। मुझे बताइए ना, इंद्रियों से हमने भोग ले लिया, इंद्रियों ने अपना अपना आहार पा लिया, यानी कानों ने मधुर ध्वनि सुन ली, रूप आँखों ने सुंदर रूप देख लिया, अब जीभ ने अच्छा स्वाद चख लिया, यानी क्या हुआ? भोग लिया ना। अब उत्तर दीजिए, भोक्ता कौन है? ये भोग लेने वाला कौन है? संतुष्ट कौन होता है? जीभ हुई संतुष्ट ना, आंखें हुई संतुष्ट, कान हुए नहीं। संतुष्ट कौन हुआ? संतुष्ट तो हुआ है प्राण, है ना। तो हे प्राण तुम ही भोगता हो, यानी ये इंद्रियों के माध्यम से तुमको ही देते हैं, क्योंकि ये इंद्रियों के माध्यम से तुम ही तो प्रतिष्ठित हो, और तुम हो इसलिए ये इंद्रियां कार्यरत है, इसलिए कृतज्ञतावश वे तुम्हें बलि भरन्ति, वे तुम्हें कर देती हैं। कितना सुंदर विवेचन है। मुझे नहीं लगता कि इतना शास्त्रीय और सुंदर विवेचन उपनिषद छोड़ के और कहीं होगा। ठीक है, मैं तो सर्वज्ञ नहीं हूँ, सारी पुस्तकें मैंने पढ़ी है ऐसा नहीं, कहीं लिखा भी होगा, परंतु निश्चित रूप से उपनिषदों में जो ज्ञान है इतना अच्छे तरह से मुझे नहीं लगता कि और किसी ने किया होगा। आगे क्या बताते हैं? अगला मंत्र है 8वां। आगे बताते हैं देवानामसि वह्नितमः पितॄणां प्रथमा स्वधा ऋषीणां चरितं सत्यं अथर्वांगिरसाम् असि। क्या क्या बतलाया है? देवानां वह्नितमः असि, तुम कौन हो? वह्नितम, वह्नितम यानी क्या? अब वह्नि यानी अग्नि है तो आप सभी जानते हैं, लेकिन ये बताइए कि अग्नि को वह्नि क्यों बोलते हैं? वह्नि यानी अग्नि, वो अग्नि वहन करता है। जो भी हम यज्ञ में अर्पण करते हैं किसी किसी देवताओं को उद्दिष्ट करके, उस देवता का नाम लेकर के जो हम अर्पित करते हैं कि इदम न मम, ये बोल दिया और वो सोमायदम, तो सोम को दे दिया। अब हम सोम को कहाँ देने जा रहे हैं? हमने तो डाल दिया अग्नि में, लेकिन अग्नि ही देवताओं का मुख है, क्योंकि अग्नि में डाली हुई वस्तु उस देवता के पास पहुंच जाती है। तो अग्नि क्या करता है? वहन, और इसलिए उसका नाम है वह्नि। हाँ, जो कोई वह्नि कहते हैं ना, यानी आधे न का उच्चारण और ही का उच्चारण करते हैं, वो गलत बोलते हैं। वह्नि नहीं है, वह्नि। ह आधा है और नी पूर्ण है, क्योंकि वह धातु से यह शब्द निष्पन्न हुआ है। तो तुम कौन हो? वह्नि हो, वहन करने वाला हो। तो तुम कौन हो? देवानां वह्नितमः, तुम आहवनीय अग्नि हो, आप जानते हो।
अग्नि में 3 प्रकार होते हैं। यहाँ कोई सुनने वालों में से शायद अग्निहोत्री हों, उन्हें पता होगा कि उनके घर में तो तीनों अग्नि होते ही हैं। तो जो आहवनीय अग्नि है उसमें आहुति दी जाती है। हवन के लिए जो अग्नि प्रयुक्त होता है वो है आहवनीय। और बाकी भी है, दक्षिणाग्नि है, गाहस्पत्य है, वो देखेंगे बाद में। तो यहाँ ये बोला है कि तुम वन्यतम हो, यानी तुम आहवनीय अग्नि हो। देवानाम वन्यतमा, आहवनीय अग्नि ही देवताओं के। तो वो जो भी हम देवताओं को विष करके जो डालते हैं वो आहुति देवों तक पहुंचाने का काम जो करता है वो आहवनीय अग्नि। फिर क्या बोला है? पितॄणाम प्रथमा स्वधा। तो ये प्राण को बोला है कि हम प्राण को जो अर्पण करते हैं वो देवताओं को मिलता है। ये कितना अच्छा है, बट देखिए फिर ये बोला है कि तुम पितॄणाम प्रथमा स्वधा। आपको मालूम होगा कि घर में कोई भी शुभ काम हो, जैसे शादी हो, जनेऊ हो, कोई भी शुभ कार्य करना है तो पहले नांदी मुख श्राद्ध होता है ना। वो क्या होता है? वो हमारे पितरों को दिया हुआ होता है कि ये शुभ काम आज आपके वंश में हो रहा है। पितरों को बोला जाता है कि आपके वंश में आज ये शुभ काम हो रहा है, इसमें आपका भी आशीर्वाद है, आपको भी हम ये दे रहे हैं, इसलिए वो नांदी मुख श्राद्ध है वो। और देखिए देवताओं को जो अर्पण करते हैं तब स्वाहा ये बोला जाता है, सोमाय स्वाहा ऐसा बोला जाता है। वहाँ पितरों को स्वाहा नहीं बोलते, स्वधा। पितरों को जो देते हैं वो स्वधा है। यहाँ ये बोला है पितॄणाम प्रथमा स्वधा। प्रथमा स्वधा यानी नांदी मुख के पहले, वो पहली जो है स्वधा जो है वो उनको दी जाती है। तो ये क्या है? किसको देते हैं हम? पितर तो दिखते नहीं, वो तो गए। उनका जो प्राण तत्व है उसको ये अर्पित है। फिर देवताएं भी हमें दिखती नहीं है। हम जब यज्ञ करते हैं आहवनीय अग्नि में, देवताएं दिखती नहीं, पर देवताओं का चिंतन करके हम जो देते हैं वो आहवनीय अग्नि, इसलिए वन्य बोला है, वो देवताओं की तो वो पहुंचाता है। हम पितरों का स्मरण करके जब स्वधा करके डालते हैं तो वो जो स्वधा आहुति जो है वो प्रथमा स्वधा नांदी मुख श्राद्ध की, वो किसको जाती है? प्राण तत्व ही उनके को मिल जाता है। फिर हे प्राण तुम क्या हो? इंद्रियाणाम चरितम। चरित्र का अर्थ वो मत लीजिए, चरित्र यानी हम सोचते हैं चरित्र, बायोग्राफी, ऐसा नहीं। चरित्र यानी चेष्टितम, इंद्रियों की चेष्टाएं, इंद्रियों के द्वारा जो क्रियाकलाप होते हैं, इंद्रियाणाम चरितम। हमारे जो हम अभी जीवित हैं, अभी पितृलोक नहीं पहुँचे, अभी हम जो जीवित हैं, हमारे इंद्रियां जो कार्य करती हैं, उनकी जो चेष्टाएं हैं, जो कार्यकलाप है, तो वो इंद्रियाणाम चरित में कैसे है, किसके कारण है? तो हे प्राण तुम ही तो हो। तुम ही क्या क्या हो? देवानाम शिवन्यतमा, तुम देवताओं के वन्य हो। हे प्राण तुम पितरों की प्रथम स्वधा हो। हे प्राण तुम ऋषीणाम चरितम। अब ऋषीणाम क्यों बोला है? हमको दिखता है ऋषीणाम चरितम यानी जो मुनि ऋषि उनका चरित्र नहीं जी। ऋषि यानी इंद्रियां हमारी, हाँ, तो हमारे इंद्रियों की जो कार्यकलाप है, क्रियाकलाप है,
वो भी है प्राण, तुम ही हो। तुम ना होते तो ये हमारे जो इंद्रियां हैं ये भी कुछ नहीं करती। तुम ही सत्य हो, प्राण ही सत्य है। जब तक प्राण है तब तक है, बाद में क्या है? कुछ नहीं। और इसलिए अथर्व अंगिरसामसि, अथर्व अंगिरसाम सत्यम। अथर्वन, अंगिरस, ये बड़े बड़े ऋषि थे, बहुत अधिक नहीं, इतना ही जानना पर्याप्त है कि ये महान ऋषि थे और उन्होंने जिस सत्य का साक्षात्कार किया। ऋषि क्यों बने वो? हम या आप क्यों नहीं बनते ऋषि? हम भी तो चिंतन करते हैं, हम भी तो सात्विक हैं, फिर भी हम ऋषि क्यों नहीं हैं? क्योंकि हम उस स्तर तक नहीं पहुँचे, और ये पहुँचे थे तो इनको, अथर्वन को, अंगिरस को, जिस ऊंचाई पर जाकर, जिस स्तर पर पहुंचकर सत्य का साक्षात्कार हुआ, जिस सत्य का साक्षात्कार हुआ वो सत्य यानी है प्राण तुम हो। हमको लगता है प्राण यानी केवल हम जीवित है उसका एक चिन्ह। उनको वो सत्य साक्षात्कार हुआ था कि प्राण तत्व ही सब कुछ है, ये ब्रह्मांड की चेतना है, ये उनको पता चला था। इसलिए बोला है कि अथर्व, अंगिरस इत्यादियों के तुम ही चरितम हो, तुम ही उनको प्रतीत होने वाला सत्य हो, तुम ही सब कुछ हो। हे प्राण, ये बोला कौन है, किसने है? उन लोगों ने, चक्षुष्मोत्र इत्यादियों ने। तो ये सब यहाँ पर बताया हुआ है। अब अगला मंत्र जो है उसमें क्या बोला है? इंद्रस्तं प्राण तेजसा रुद्रोऽसि परिरक्षिता, त्वमन्तरिक्षे चरसि सूर्यस्त्वं ज्योतिषां पतिः। अब क्या बतला है? दूसरे स्तर पर ले गए। यहाँ तक तो इंद्रियों के स्तर पर थे, अब क्या बतला है? हे प्राण त्वम इंद्रः। अब ये जो तेजसा शब्द है ना, तेजसा हम इंद्र के लिए भी लगा सकते हैं, आगे रुद्र के लिए भी। देखिए पहले समझ ले, हे प्राण तुम इतने तेजस्वी हो कि मानो तुम इंद्र हो, ऐसा ले सकते हैं। हे प्राण तेजसा त्वम इंद्र। पहले हम तेजसा इंद्र को लगा के देखते हैं। अब इंद्र, इंद्र क्यों बोला है? इंद्र कौन है? इंद्र है देवताओं का राजा। प्राण कौन है? इंद्रियों का राजा। तो इसलिए हे प्राण तुम इंद्र हो, सर्वश्रेष्ठ हो, नियंता हो, राजा हो। राजा यानी क्या? राजा यानी केवल सर्वश्रेष्ठ नहीं, सर्वनियामक भी, नियंत्रण होना चाहिए। तो वो तुम ही हो इंद्र। अब क्यों हो इंद्र? तो तेजसा, तुम तेजस्वी हो। प्राण है इसीलिए तेज है जी, वरना क्या? इंद्रियां तो हैं लेकिन प्राण निकल गए तो उनका भी तेज निकल जाता है, यानी प्राण है इसलिए तेज है। तो हे प्राण तुम तेजस्वी हो, इसलिए तुम इंद्र हो। अब आगे क्या बोला है? तेजसा रुद्रोऽसि। अब तेजसा यहाँ लगाइए कि तुम अपने तेज के कारण रुद्र हो। रुद्र क्या करता है? संहार करता है। कि प्राण ने अगर ठान ले कि मैं रुक ही जाऊं, तो हमारी इंद्रियां चाहे जितना भी उनको आप हम करते हैं ना, क्या क्या नहीं किया जाता आजकल तो सभी कुछ है, वेंटिलेटर लगाते हैं, अमुक करते हैं, तमुक करते हैं। लेकिन अगर प्राण रुक ही गया तो किसी भी यंत्र का कुछ भी उपयोग नहीं है। ये प्राण जब ठान लेता है कि नहीं अब मुझे संहार करना है, यानी क्या?
हमारी आँखों का, हमारे कानों का, हमारी जिह्वा का संहार किसने किया? प्राण ने। निकल गया तो संहार हो गया। और वो निकल जाने की जो ताकत है वो इन इंद्रियों में नहीं है, वो ताकत है प्राण में। इसलिए तेजसा यहाँ भी लगा सकते हैं कि तुम अपने तेजस के कारण रुद्र हो, या वहाँ भी लगा सकते हैं कि तुम इतने तेजस्वी हो कि मानो तुम इंद्र हो, तुम रुद्र हो। त्वम अंतरिक्षे चरसि सूर्यस्तम ज्योतिषां पति, तुम ही अंतरिक्ष में विचरण करते हो। ये है समष्टिगत प्राण। पर्यावरण में जो व्यापा हुआ है, ऑल परवेडिंग जो चैतन्य है, पूरी दुनिया को समेटे हुए जो तत्व है वो तुम हो। तो क्या बतलाया है? त्वम अंतरिक्षे चरसि, यानी अंतरिक्ष में तुम संचार करते हो। इसका क्या मतलब है? अंतरिक्ष में संचार करने वाले जो हैं, अब उनका नाम तो दिया ही है उन्होंने कि त्वम सूर्यः त्वम ज्योतिषां पति। तो अंतरिक्ष में संचार करने वाला सूरज यानी कौन है? वो तो पूरा का पूरा तेजोगोल है। सूर्य और तेज, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। सूर्य ही तेज है, तेज ही सूर्य है। तो अंतरिक्ष में संचार करने वाला तेज तुम हो, और तुम ही ज्योतिषां पति, ज्योतिष ल्यूमिनरीज जितने भी हैं उनके पति तुम हो। यानी जितना भी जो भी चमकता है, चाहे नक्षत्र हो, चाहे ग्रह हो, चाहे तारा, जो भी है, ये सबके पति तुम हो। पति हो यानी इन सब में सर्वश्रेष्ठ तुम हो, प्राण हो। क्यों बोला है? देखिए, हमें लगता है कि ये सब अंतरिक्ष है, ये जो है, या अमुक तारा है, ये अमुक नक्षत्र है, इत्यादि इत्यादि, ये सब कुछ होता है। किंतु इनका जो उदय होता है, अस्त होता है, इसका नियामक कौन है? हमको लगता है कि सूरज पूर्व में उदित होता है, पश्चिम में उसका अंत होता है। ये जो है, जो हमें दिखता है पृथ्वी पे रहकर, वस्तुतः क्या है क्या नहीं, ये सब जो है ना, ये सब प्राण के खेल हैं। यानी बात यह है कि उदय हो या अस्त हो या गति हो, हम ग्रह गति की भी तो अध्ययन करते हैं। ये ग्रह गति, ये सब कुछ जो है वो प्राण के संचार के कारण है। वरना मुझे बताइए कि ये ग्रह चलते कैसे हैं, गति कैसी है? गति है, इसका मतलब संचार करने की शक्ति है। और ये जो है संचार करने की शक्ति, ये प्राण तत्व के बिना नहीं। और इसलिए बोला है त्वम अंतरिक्षे चरसि, अंतरिक्ष में तुम ही संचार करते हो। पहले बतलाया था तुम गर्भ में संचार करते हो, तब लड़का या लड़की के रूप में दिखते हो। ये हो गई व्यष्टि की बात। अब चल रही है समष्टि की बात, ब्रह्मांड की बात। तो ब्रह्मांड में है प्राण तत्व, तुम कौन हो? त्वम अंतरिक्षे चरसि। और इसलिए त्वम ज्योतिषां पतिः सूर्यः, तुम सारे ज्योतिष का मतलब सारे ग्रह नक्षत्रों के पति, यानी सारे ग्रह नक्षत्रों के अधिपति जो सूर्य है, वो सूर्य का रूप माने तुम हो। आखिर ये सूर्य ही प्राण शक्ति है। सोचिए कि सूरज यदि ठंडा पड़ गया तो हम आप रहेंगे नहीं कोई। तो तुमको हमको ऊर्जा देने वाला, तुमको हमको प्राण तत्व देने वाला ये सूरज ही है। इसलिए ये बोला है कि हे प्राण, तुम ही सूरज हो, तुम जो ज्योतिषां पति, तुम सारे
ज्योतिर्मंडल को भी तुम ही प्रकाशित करते हो और हमारे इंद्रियों को भी तुम ही प्रकाशित करते हो। तो ये सब इंद्रियों के द्वारा प्राण की स्तुति चल रही है, ये आगे भी चलती रहेगी, लेकिन बचा हुआ हम अब कल देखेंगे। आज यहीं पर विराम करते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।